नारायण फंस गए, क्योंकि वो एक साधु है। कई बार जब साधु खुश हो जाते हैं, उनको जो वो सामने वाला इंसान वरदान मांगना चाहता है वो देना पड़ता है, और ऐसी कुछ वहाँ पर सिचुएशन बन चुकी थी। तो नर नारायण हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत प्रमुख चरित्र हैं। उनकी बहुत सारी कहानियाँ हमें पढ़ने को मिलती हैं, उनके बहुत सारे चरित्र हमें पढ़ने को मिलते हैं। और ऐसी एक कहानी मैंने देवी भागवत पुराण में पढ़ी। वो कहानी कई और शास्त्रों में भी वर्णित है, और वो कहानी है जब नर नारायण बद्रिका आश्रम में, जहाँ पर आज बद्रीनाथ है, तपस्या कर रहे थे। अपने तप से, अपनी साधना से भगवान को प्रसन्न करने की, शाश्वत ज्ञान प्राप्त करने की, अपने इंद्रियों पर काबू करने की साधना कर रहे थे। और उसी समय जब कोई भी इंसान या फिर कोई भी जीव जब तपस्या करता है, साधना करता है, तो जाहिर सी बात है उसकी शक्तियाँ बढ़ती हैं, उसका तपोबल बढ़ता है, उसके अंदर का जो ऑरा होता है वो बढ़ता है। कुछ स्टेजेस होते हैं, हम आज के टाइम में तो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, पर ऐसे स्टेजेस होते हैं, यानी इतनी एनर्जी आप तप के माध्यम से अपने शरीर में, अपने चरित्र में एक्वायर कर लेते हैं, इतना पुरुषार्थ एक्वायर कर लेते हैं कि क्या होता है कि आप धरती के, यानी जो भूलोक है, उसके बाहर की दुनिया को भी अफेक्ट करने लगते हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शंस आपको ध्रुव की तपस्या में, महिषासुर की तपस्या में, जितने भी तपस्याओं के डिस्क्रिप्शंस आते हैं, सब में आपको देखने को मिलते हैं। और जब ये बल इतना बढ़ जाता है कि स्वर्ग को, जहाँ पर देवराज इंद्र अपना शासन चलाते हैं, वहाँ तक प्रभाव डालने लगता है, वहाँ तक इसका प्रभाव बढ़ जाता है, तब जाहिर सी बात है, स्वर्ग जो है, स्वर्ग तक माया की सत्ता है, और माया की सत्ता होने के कारण वहाँ हमेशा भय रहता है चीज़ों का चले जाने। तो इंद्र को भी वहाँ पर जाकर चिंता होती है। जब प्रभाव पड़ता है तो उन्हें चिंता होती है कि ये सिंहासन चला जाए। जब ये सिंहासन चला जाएगा, तो ऐसी जब चिंता मन में आती है, तो देवराज इंद्र क्या करते हैं? देवराज इंद्र अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं कि जो साधक है या फिर जो भी तपस्या कर रहा है, उसका हम तप तोड़ दें। एंड ऐसे ही कुछ होता है। देवराज इंद्र अलग अलग तरीक़ों से नर नारायण की तपस्या को भंग करने का प्रयास करते हैं। असुरों को भेजते हैं, राक्षसों को भेजते हैं, भय क्रांत करने की कोशिश करते हैं, साम दाम दंड भेद सब करने की कोशिश कर लेते हैं। जस्ट इतना ध्यान रखते हैं कि हम उन्हें डायरेक्ट कोई क्षति ना पहुँचाएं, बिकॉज उसके कुछ रिपरकशंस होते हैं। तो ऐसे ही करते करते जब बहुत सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, तो देवराज इंद्र क्या करते हैं, उनके देवलोक में जो अप्सराएं होती हैं, सुंदर सुंदर कन्याएं होती हैं, अप्सरा कन्याएं, उन्हें नर नारायण के पास भेजते हैं बद्रिका आश्रम पे, कि आप जाइए, उन्हें अपने रूप से, सौंदर्य से, नृत्य से प्रभावित करके काम वासना के माध्यम से आप उनका तप भंग कीजिए। एंड ऐसे ही होता है कुछ। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन आता है 16,050, एंड 16,050 कई डिस्क्रिप्शन में 100 भी आता है, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन से, बट 16,050 अप्सराओं को वहाँ पर उन्होंने भेजा, और उनको लीड कर रही थी शायद रंभा, और नाम याद नहीं। तो ऐसी जो प्रमुख अप्सराएं थी वो उनको लीड कर रही थी। वो सब जाती हैं, प्रयास करती हैं, जिस भी तरीके से नृत्य करके उन्हें लुभाने की कोशिश करती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो ऐसी जब कोशिश करती रहती हैं, नर नारायण को पता चल जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है बाहर। तो नारायण क्या करते हैं कि नारायण अपनी आंखें खोलते हैं, और उनका अहंकार, जो रंभा और बाकी अप्सराएं थी, उनका अहंकार नष्ट करने के लिए वो अपने पूर्व भाग पर हाथ थपथपाकर एक प्रमुख अप्सरा उर्वशी को प्रकट करते, और उसके अलावा वो 16,050 और जितनी अप्सराएं
तप भंग करने के लिए आई थी, उतनी ही और अप्सराओं को, जो उन अप्सराओं से भी सुंदर थी, प्रकट करते हैं नारायण। और ऐसा करते हैं ताकि वो उनका अहंकार भंग कर सके। अब उर्वशी का और बाकी अप्सराओं का जब जन्म होता है तो वो उनकी आज्ञा पर उनके बीच कुछ कंपटीशन होता है, एक दूसरे के प्रति वो हार जाती हैं, एंड अहंकार वगैरह जो स्टोरी चलती है। एंड बेसिकली स्टोरी के एंड में क्या होता है कि जो अप्सराएं रहती हैं, जो देवराज इंद्र ने भेजी थी, वो नारायण से कहती हैं कि आप एक काम करिए, आप हमारा वरण कर लीजिए, आप हमसे शादी कर लीजिए, हमें एक्सेप्ट कर लीजिए, हम आपकी सेविकाएं बन के आपकी सेवा करेंगे, और आप इन अप्सराओं को देवलोक भेज दीजिए, क्योंकि हमारी जगह पर ये देवलोक में हमारा स्थान ले लेंगी, तो हमारा कर्तव्य भी पूरा हो जाएगा, और हमारा जो भी कर्म है वो सब, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, और हमारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अब नारायण यहाँ पर फंस जाते हैं, क्योंकि नारायण वहाँ पर एक चीज़ मेंशन करते हैं कि जो वहाँ पर जब वो उनका तप भंग करने आई थी, तो एक्चुअली क्या हुआ कि नारायण ने अपने तप का बल दिखाने के लिए, अपना कौशल दिखाने के लिए, अपनी इंद्रियों पर जो उनका संयम है वो दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, अपनी आंखें खोलकर जो भी उन्होंने किया वो सब उन्होंने किया, और अब उसके कारण वो इस सिचुएशन में फंस चुके हैं, क्योंकि अब अप्सराओं का कोई पाप नहीं था, कोई गलती नहीं थी, और वो इसलिए क्योंकि वो उनके जो स्वामी हैं देवराज इंद्र, उनकी आज्ञा पर अपना कर्म करने आई थी, यानी जो उनका राजा है, उनके राजा के आदेश पर वो जो उनका तप भंग करने आई थी। और अब नारायण फंस गए, क्योंकि वो एक साधु हैं, एंड कई बार जब साधु खुश हो जाते हैं या फिर प्रसन्न होते हैं, जैसे वो उनकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न थे अप्सराओं की, तो उनको जो वो सामने वाला इंसान वरदान मांगना चाहता है वो देना पड़ता है, और ऐसे ही कुछ वहाँ पर सिचुएशन बन चुकी थी। अब वो तो साधु थे, वो शादी कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने फिर आगे उनको वरदान दिया कि 28वें महायुग में जब द्वापर युग आएगा, कृष्ण जन्म लेंगे, तब आप लोग उनसे विवाह करिएगा, वो मेरा, यानी नारायण ही कृष्ण बन के आगे अवतार लेंगे, तो ऐसी स्टोरी चलेगी। और वो बाकी जो 16,050 देवराज ने भेजी थी और 16,050 जो नारायण ने उत्पन्न की थी उर्वशी सहित, तो उन सबको उन्होंने देवलोक भेज दिया, एंड स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बट इस स्टोरी का एसेंस क्या निकलता है कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी चीज़ से अगर लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो आपको उसके साथ रहना चाहिए, आपको उसके साथ लड़ना चाहिए। अगर वो सिचुएशन नहीं है तो केवल प्रदर्शन करने के लिए कि आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ का हमेशा रिपरकशन आता है। एंड इससे रिलेटेड मैंने एक रील भी अभी रिसेंटली देखी थी, वेयर एक होस्ट अपने गेस्ट से पूछता है कि आपने बेस्ट चीज़ क्या सीखी है, एंड वो सिंपल सा जवाब देते हैं कि इफ़ यू कैन रेजिस्ट द डेविल, इट डजंट मीन दैट यू शुड हैंग अप विद हिम, एंड दैट्स टुडेज स्टोरी। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो जस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। If you are listening on any audio platform, just press the follow button and share your thoughts on our Instagram handle, that is Dipesh Talks. See you soon in the next story. Till then, bye bye.